हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन हमें करने हैं बस, और हमारा कुछ नया काम तो होना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस में हमने पिछली बार एक ब्रेक वाला क्वेश्चन किया था जिसमें एक्सेलरेशन को पीछे की तरफ, जब वो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया था। चलिए उसी से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन करेंगे जब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि एक गाड़ी है, ठीक है, जो कि अभी आ रही है लेट से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, यहाँ पे एक कोई बच्चा खड़ा है। ठीक है, एक बॉय है। तो अब उसने इस बॉय को देख लिया ड्राइवर ने, एंड जैसे ही बॉय को देख लिया उसने, तो मैं क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में तो खैर ये है कि ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सडनली द ड्राइवर sees a boy on the road and he applies brake ठीक है, ब्रेक के बारे में उसने बोला है कि ब्रेक लगा रहा है। एंड ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, उसको हम कुछ ले लेते हैं कि लेट्स से ये डिस्टेंस है 100 मीटर यहाँ तक की। ठीक है, जब ये इसने बॉय को देखा तब इतनी डिस्टेंस बाकी रह गई थी। तो हमसे पूछा गया है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन such that the boy can be saved। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान है भाई। इसने इतनी स्पीड से आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, फिर ये इसने सडनली एक बॉय को देखा आगे कि यार रोड पे खड़ा हुआ हो, तो ये ब्रेक लगाएगा। अब वो ब्रेक लगाएगा, तब जब वो ब्रेक लगाना शुरू कर रहा है तब डिस्टेंस जो बची है कार के बीच में एंड इस बॉय के बीच में, वो हमें गिवन है 100 मीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो ब्रेक लगा रहा है उसके कारण कितना रिटार्डेशन, जो भी मतलब रिटार्डेशन है उसकी कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि बॉय बच जाए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब उसके लिए मतलब हमारी जो कंडीशन होनी चाहिए कि यार ऐसा क्या हो जिससे कि इतना तो ब्रेक, मतलब इतना तो रिटार्डेशन होना ही चाहिए, नहीं तो बच्चा मारा जाएगा। तो क्या करा जाए भाई, कि हम बोल रहे हैं कि चलो कम से कम जो ब्रेक जो लगाएगा उसके कारण कम से कम जो रिटार्डेशन की वैल्यू हमें चाहिए होगी, उसके कारण हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि यार एटलीस्ट इसके जस्ट पास में तो जाके वो रुक जाए गाड़ी। समझ आ रही मेरी बात? जस्ट इस बॉय के यहाँ तक तो आके रुक जाए। हो सकता है तुमने अच्छा खासा ब्रेक लगा दिया, गाड़ी यहीं रुक गई, कोई बात नहीं, हमसे पूछा है, बट मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए ताकि ये बॉय बच जाए। समझ आ रही मेरी बात?
चलिए तो अब क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, देखिए u हमें गिवन है, क्या लिखेंगे u को, सर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इनिशियली गाड़ी आ रही थी। फिर s हमें गिवन है 100 मीटर, यहाँ पे जाके गाड़ी रुक जानी चाहिए। फिर इसने बोला है कि फाइनली अगर गाड़ी रुक जाती है यहाँ पे जाके, मतलब फाइनली जो स्पीड है वो v = 0 बन गई है, ठीक है। एंड हमसे एक्सेलरेशन, या फिर देखो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वैसे देखा जाए तो एक ही चीज़ है, अपने टर्मिनोलॉजी के अंदर अपन बात करें तो एक ही है। हमने a लिख लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, 4 चीज़ें गिवन, अभी देख के बताइए 4 चीज़ें हमें, इन चारों में कौन सा रिलेशन बनता है। तो हम बोलेंगे सर v² = u² + 2as, ये वाला फॉर्मूला इनमें सेट होगा, ठीक है। चलिए सेट कर देते हैं इसको। v की वैल्यू बोलिए भाई, 0 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा। फिर u की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, +2 इंटू ये a जो है वो तो हमें क्या है कैलकुलेट करना है। s की वैल्यू बताइए कितना गिवन है, 100 गिवन है। समझ आ रही है बात, ओके देन। तो हमसे एक काम करते हैं, इस 200 को इंटू a इसको इधर ले आते हैं, या फिर ऐसा बोल दो कि ये इधर ही रखा हुआ है, इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये बनेगा -20 का स्क्वायर। समझ आ रही मेरी बात है ना, इसको दूसरी तरफ, क्योंकि फिर इक्वल है तो चाहे इसको इधर लिखूँ मैं आगे वाले को या इधर लिखूँ वो तो बात बराबर ही, एक जगह माइनस आएगा, ये बात पक्की हो गई, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। a = क्या आएगा, माइनस का साइन, 20 × 20 लिख लो ऊपर, तो डिवाइडेड बाई कितना है 200, देखो 1 0 इससे कैंसिल आउट, 1 0 इससे कैंसिल आउट, 1 2 इससे कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया है सर, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस आया, ब्रेक लगा रहा है वो इसलिए नेगेटिव आया है, जबकि हमने तो a की जगह अभी के लिए a ही पुट किया था, तो अपने आप देखो नेगेटिव भी आ गया। अच्छा तो उसने पूछा है बताइए रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन में तो ऑलरेडी नेगेटिव आ ही जाता है, तो इसलिए हम बोलेंगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए और मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसमें। टेंथ के बाद जो वैकेशन भी होगा ना, उसमें भी थोड़ा बहुत है ना इनका रिवीजन करना बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें 11th में, क्योंकि सबसे पहले अपने फिजिक्स में यही सब आएगा, और अगर तुम्हें एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है तो फिर बाद में तो हम लोग है ही हैं तुम्हें संभालने के लिए, है ना। आगे की टेंशन तुम्हें बिल्कुल लेनी नहीं है, बस एक इनिशियली थोड़ा सा लगता है कि यार क्योंकि 10th से 11th में जब आते हैं अपन तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है कई बार कई बच्चों का। बाकी अगर तुम लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, तो इसलिए अगर तुमने ये सब एक बार दोबारा 10th के बाद में जो भी वैकेशन है उसमें थोड़ा सिंसियरली थोड़ा सा पढ़ाई करी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो ओवरऑल तुम्हें लास्ट तक आगे दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि इनिशियली हमें ज़्यादा दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। चलिए तो ऐसे ही करके हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एंड ये इसका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसके बाद में हम और क्वेश्चंस इससे रिगार्डिंग नहीं करेंगे, तो इस पे भी मैं 1-2 लेक्चर तो रखूँगा ही सही, फिर अपन देखते हैं कौन सा चैप्टर लेते हैं आगे। तो चलिए ये है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये नाम तुमने सुना होगा है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे कि हमने एक बॉल है, बॉल को ऊपर की तरफ उछाल दिया
है ना। तो अब ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि वो वापस आ रही है, तो हमें हालांकि एग्जैक्टली उसके फोर्सेस वगैरह इन सब की बातें तो नहीं करनी है, बट हमें ये बात पता है, तुम 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें ये बात पता है कि एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है जो कि किस तरफ लग रहा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ की तरफ। ठीक है, तो हम उसको लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसका नाम दे दिया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। समझ आ रही मेरी बात? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको हम जी बोलते हैं, जिसको हम जी बोलेंगे। एंड ये जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू होती है। ग्रेविटी के कारण ये एक्सीलरेशन है, तो इसको हमने नाम दे रखा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जैसे गाड़ी वगैरह एक्सेलरेट होती है तो ठीक है, उसमें अंदर इंजन वगैरह लगा रहता है जिसके कारण हम एक्सेलरेट करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर जा रही है बॉल वगैरह, इनके लिए जो एक्सेलरेशन वगैरह यहाँ पर है वो कौन सा है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। ठीक है, उसकी वैल्यू ये है। कैलकुलेशन के पर्पज से, फॉर कैलकुलेशन पर्पज, फॉर कैलकुलेशन पर्पज हम इसको कितना लेंगे? G will be taken as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लगभग बोलते हैं कि अराउंड 10 ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, 0.2 वाला हम खा गए इस तरीके से। तो हमें जब भी वैल्यू पुट करनी होगी तो हम कितने पुट करेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी काम की बात कि ये चलो ठीक है सर, आपने वैल्यू तो बता दी, आपने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, बट सर एक्सेलरेशन तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें ये भी बताइए साथ साथ कि ये लग किधर है। तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए बोलेंगे G will act towards downward डायरेक्शन। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं टुवर्ड्स, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ब्रैकेट में, टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ लग रहा होगा ये। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चंस थे वैसे ही 3 फॉर्मूले यहाँ पर भी होंगे। वही पहला वाला V = U + AT, दूसरा वाला होगा S = UT + ½ AT², एंड तीसरा वाला होगा V² = U² + 2AS। ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर भी होंगे। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अब हमें इस A की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे मूव कर रही है तो ये एक्सेलरेशन उनको देना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है। बट अगर किसी बॉल को हवा में फेंक दिया तो उसमें ओनली एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और वो है ये G। एंड वो किधर लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.8 होगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, ओनली एक ही लग रहा होगा अभी के लिए। बाद में धीरे धीरे आगे चलेंगे तो मैं तुम्हें 11th में जाके बताऊंगा। कई बार एयर वेयर का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना, थोड़ा एयर का भी दिक्कत आती है। तो अभी के लिए हम ओनली G लेंगे। जैसे ही बॉल को ऊपर फेंक दिया, अब जो भी होगा उसके साथ वो ओनली ये G ही डिसाइड करेगा। क्वेश्चंस कैसे करने होंगे एक एक करके वो देखते हैं हमें एक फिक्स्ड मेथड से इन क्वेश्चंस को सभी को करेंगे। वो मेथड क्या है वो एक बार देखिए। तो इसी मोशन अंडर ग्रेविटी के हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो भी, जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, हम एक काम करते हैं, ऊपर की जो डायरेक्शन है, ऊपर की जो डायरेक्शन होगी उसको मैं पॉजिटिव लूँगा। ठीक है, पॉजिटिव लिखा हुआ समझ आ रहा है? इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं वरना ना, +V, ये पॉजिटिव बोल रहे हैं। एंड अगर कोई चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स हैं, अभी तुम्हें पता लग रहा है धीरे धीरे। ठीक है, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे।
तो अगर कोई चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं उसको लूँगा क्या, नेगेटिव। ये बस फिक्स कर लिया हमने, अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी क्वेश्चन आए अब हम लगा देंगे। समझ आ रही मेरी बात? चलिए, इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क या आजकल हैशटैग वैशटैग जो भी तुम्हें लगाना है वो लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? चलिए तो देखो अब कैसे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पहले मैं देता हूँ तुम्हें। A ball is thrown in upward direction with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे हम बाद में। ठीक है, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। देन कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। देखिए, इसको हमने क्या करा है, चलो पहला क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ तुमसे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वेलोसिटी, देन कैलकुलेट, फिर हम लिखेंगे कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। कर सकते कैलकुलेट? देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है यार ये क्वेश्चंस तो, मतलब एकदम ही हलवा है। मतलब देखो, ये कोई बॉल है, इसको हमने किधर फेंका है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे हम रीड करेंगे। तो बोल रहा है कि थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी दी है, 40 मीटर पर सेकेंड। क्या ये u है? ये बात समझ में आ रही? क्या ये u हमें गिवन है? ठीक है, इसने पूछा है, ये ऊपर गया। ठीक है, यहाँ लेट से जाके टाइम हो गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कभी हो गया होगा, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं यहाँ कहीं टाइम हो गया। और इस जगह पे उसकी वेलोसिटी कितनी है ये हमसे इसने पूछा है, 1 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी। ये चीज़ समझ में आती है तो मैं, चलिए भाई 1 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी बताना है। तो देखो, हमें u गिवन है, हमें टाइम गिवन है, हमसे v पूछा गया है। एंड फोर्थ चीज़ जो है, हमें एक्सीलरेशन पता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g, मतलब हम इसको a को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। बट ध्यान रखना है ये है नीचे की डायरेक्शन में, तो हम इसको नेगेटिव रखेंगे। अभी मैंने ये बात बताई थी। चलिए अपन देखो, फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू कौन सा लगेगा, v, t, u एंड a। ये चारों किस में आते हैं, ये आते हैं u प्लस a इंटू टी। वेलोसिटी हमसे पूछा गया है, u हमें गिवन है, ऊपर है तो मैं क्या पॉजिटिव रखूंगा। अब इस बात का ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ है इसलिए मैं क्या रखूंगा, प्लस में 40 रखूंगा। ठीक है, फिर मैंने बीच में ये प्लस का साइन लगाया। फिर देखिए a की वैल्यू है कितनी, 10 है। बट ये 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमें देखना पड़ेगा। सर इस बार तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नीचे की तरफ है, तो मैं माइनस के साथ में 10 रखूँगा। ठीक है, एंड टाइम कितना है, t की वैल्यू बताइए भाई, 1 सेकेंड है, कोई बात नहीं 1 सेकेंड रख दिया। क्लियर है चीज़? चलिए फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो v आ गया, v इज इक्वल टू 40 माइनस 10, कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है ये चीज़? बस ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करना। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसमें, कैलकुलेट टाइम तो उससे पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ इससे अलावा। देखो ऐसे ही बता दो मुझे, मान लो कि वो ऐसे बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि यार जब ये ऐसे मान लो कि मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि ये जब मैक्सिमम हाइट पे ये जब पहुँचेगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए, मतलब हम कैसे बोलेंगे कि हाँ अभी ये सबसे ऊपर पहुँच गया, अब वापस से नीचे आएगा, है ना। जैसे हमने बॉल फेंकी तो वो एक किसी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, अब उसके बाद में वो नीचे आएगा, तो हम जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ की कंडीशन क्या होगी ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि तुम डायग्राम बनाओ एक बार, जैसे बॉल तुमने इधर फेंक दी, इस तरफ ये जा रही है धीरे धीरे और फिर यहाँ से घूम के वापस नीचे आ रही है, समझ आ रही है बात। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पोजीशन पे ऐसा क्या हुआ है जो हम लगा सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ से अब ये मैक्सिमम पे पहुँच गया। तो हम बोलेंगे उसके लिए कि जैसे ये तो यू थी, ये धीरे धीरे क्या है कम हो रही है धीरे धीरे, देखो जैसे 1 सेकंड में 30 होगी, फिर 2 से, क्योंकि जी नीचे की तरफ है, अगर जी ऊपर की तरफ होता तो बढ़ती जाती अपने आप ऊपर चली जाती है ना। तो ये एक तरीके का ब्रेक है ना। अभी तो ऊपर जा रही है, जी नीचे है, तो स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे जाके क्या इसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी, तभी तो इस बॉल ने और ऊपर की तरफ जाना बंद कर दिया। समझ आ रही बात, क्या हुआ है ऐसा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़। चलिए तो पहले एक बार करते हैं ये क्वेश्चन को। देखो, कैलकुलेट टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम्स 0। ठीक है, या तो ये पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को फ्रेम करने का देखो दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को फ्रेम करने का दूसरा तरीका, कैलकुलेट टाइम, ये कैलकुलेट है, कैलकुलेट पूरा नहीं लिख रहा मैं, कैलकुलेट टाइम व्हेन द बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। समझ आ रही मेरी बात, क्या लिखेंगे, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर होगी तो वेलोसिटी 0 होगी। एक ही बात लिखी हुई, आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम, इसको एक बार के लिए रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या है, क्या लिखेंगे, ये तो u है, तुम दोबारा बनाओगे इस डायग्राम को सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऊपर जा रही है बॉल और वापस नीचे आ रही है, इस जगह पहुंच गई तो हम क्या बोलेंगे, v = 0 हो गया है। क्या ये पूरी हाइट जो यहाँ से होगी वो h मैक्सिमम होगी, इतनी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसको हम क्या h मैक्सिमम बोलेंगे। समझ आ रही मेरी बात। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, कौन से, कैलकुलेट टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम 0, यहाँ पे जाके 0 हो रही है, या फिर वो ये बोले कैलकुलेट टाइम व्हेन द बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट, यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुँच गई। जैसे बाकी और किसी जगह होगी तो ये कोई मैक्सिमम हाइट नहीं है, इससे तो और ऊपर जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते। चलिए अब अपन अप्लाई करेंगे। हमसे टाइम पूछा है, अच्छा क्या क्या गिवन है देखो, लिख लीजिए 40 मीटर पर सेकंड ये गिवन है। एक्सीलरेशन को अब मैं -10 लिख दूं तो मैं समझ में तो आ ही गया वैसे, है ना, -10, ये इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नीचे की तरफ है तो इसको मैं माइनस लगा रहा हूँ अब। ठीक है, फिर तुमसे टाइम पूछा गया है एंड तुम्हें वेलोसिटी बराबर 0 दिया हुआ है फाइनल। चलिए तो चारों को, इन चारों से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, अब तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद हो गया सर, v = u + at है। चलिए सर सॉल्व कर देते हैं, अब तो कोई जोर नहीं आएगा। v की जगह 0, u की जगह मैं 40 पुट कर देता हूँ, प्लस का साइन, फिर a की जगह मैं क्या रखूँ, -10 रखूँ। ठीक है, इनटू टाइम मैं रख देता हूँ। चलिए इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो प्लस में बन जाएगा 10t = क्या आएगा 40, t = क्या आएगा 40 / 10, तो क्या करोगे 4 सेकेंड। क्लियर है, बहुत आसान है। देखो 4 सेकेंड से इसको लगेंगे वो टॉप पे पहुंचने में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं तुम्हें, बाद में तुम्हें फ्री करता हूं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट
मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो ये पैरामीटर्स तो गिवन है ही है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि ये एच मैक्सिमम ही पूछा गया हमसे, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो है। ठीक है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हमसे एक तरीके से एस पूछा गया है कि भाई कितना डिस्प्लेस हो गया। बॉल को ऊपर फेंका तो यहाँ से लेके वहाँ जब वो वेलोसिटी उसकी जीरो होगी तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, हमसे वही पूछा गया। डिस्प्लेसमेंट कब का पूछा गया है, जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है या फिर बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है। राइट, चलिए लगा देते। तो हम क्या लगाएंगे, ये चीज़ें हमें गिवन है। अच्छा, इन चारों से मिलके फॉर्मूला कौन सा बनेगा, क्या ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये एस की वैल्यू जो होगी वही क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। चलिए सॉल्व करिए। 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू यू का स्क्वायर क्या है 40, यू की वैल्यू उसका स्क्वायर है, प्लस 2a, ए की वैल्यू बोलिए -10, ए की वैल्यू कितनी है -10 एंड एस। ठीक है, इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, ये तो 0 ही है तो ऐड होगा इसमें 0 में, तो ये कितना बनेगा इधर आके 20s है ना, प्लस में अभी क्या है -20s है, ये कितना है -20s, इधर आके क्या प्लस में बनेगा, इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर है तो 40 × 40 लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। s इज इक्वल टू 40 × 40 डिवाइडेड बाई 20, इससे कट गया, ये 2 बच गया, 40 × 2 80 मीटर। ठीक है, सो हम बोलेंगे कि h मैक्सिमम जो है वो कितना आया 80 मीटर आ गया। क्लियर है ये बात, कितना आ गया 80 मीटर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस होते हैं इस पे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।